हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद अपने ब्लॉग पर एक पर्यटन स्थल का हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और उसके बारे में आपको बताएंगे। दरअसल पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन के बीच का जो अंतराल था, उस दौरान हम लोग ने एक प्रोग्राम किया कि चलते हैं घूम कर आते हैं, और हम 3 दोस्तों ने मिलकर गोवा जाने का प्रोग्राम किया। अब गोवा कैसे गए, नहीं गए, ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में मैं बता दूं आपको कि हम लोग यहाँ से निकले सीधा राजधानी 02423 से, यानी आजकल राजधानी एक्सप्रेस नहीं या राजधानी स्पेशल हो गई है, उससे हम लोग दिल्ली निकले और दिल्ली से त्रिवेंद्रम राजधानी से निजामुद्दीन स्टेशन से हम तीनों दोस्त, और आपको बता दो दोस्तों पूरी की पूरी गाड़ी खाली, और उस गाड़ी में, उस पूरे कोच में हम 3 ही लोग थे और 3 ही लोग अंत तक सफर किए। उस दौरान क्या मस्ती और क्या धूम मचाए हम लोग, आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग राजधानी में बैठकर सत्तू भी बनाए, और सत्तू बनाने की जानकारी भी आपको हम इस वीडियो में देंगे कि कैसे सत्तू बनाए, कैसे हमारे मित्र ने सत्तू बनाया और हम लोग उसका आनंद लिए। साथ ही पेंट्री कार में खाना का आनंद कैसे लिया गया, इसकी भी जानकारी आपको हम देंगे। और जब हमारी यात्रा गोवा की शुरुआत होती है, उसके बारे में भी हम आपको बारी बारी से जानकारी देंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे यात्रा की शुरुआत गोवा स्टेशन से उतरने के बाद हम लोग सीधा आरंबल बीच गए, यानी गोवा स्टेशन से मडगांव, गोवा का स्टेशन एक मडगांव है, वहां से हम लोगों ने तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर की यात्रा कर हम लोग आरंबल बीच पहुंचे। इस दौरान हम लोग कई जगह रुके, दरअसल रास्ता भी भूल गए थे, और रास्ता भूलते पकड़ते हम लोग आरंबल पहुंचे। और आरंबल में हम आपको दिखाएंगे एक जबरदस्त स्वीट जिसमें हम लोग ठहरे थे। आरंबल में बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, यानी कि इंडियन लोग काफी कम जाते हैं। उसका मूल कारण है कि वो मडगांव यानी कि गोवा से काफी दूरी पर स्थित है। बहुत शांत, जो उसका जो सिसोर है काफी शांत है। आप यदि कभी गोवा जाएं तो अवश्य आरंबल बीच जाएं। ये हम लोग आरंबल बीच पर प्रवेश कर रहे हैं, और ये हमारे हैं 2 भाई, एक आंसू और दूसरे उपी। ये उपी जो हैं देखिए कितने मोटे हैं, देख रहे हैं ना आप, देखिए इनका क्या स्थिति है। और ये है आंसू, देखिए चश्मा लगा के हीरो बन रहे हैं, हाँ हीरो हीरालाल जी। और ये उपी खा पी के खाली मोटे होते हैं और कुछ नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं, ये अपने मन हो जाता है। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं अभी आरंबल बीच, और आपको दिखाएंगे आरंबल बीच का दृश्य, नज़ारे। गोवा का एक बेहतरीन बीच जिसकी ओर हम लोग अग्रसर हैं, और हमारे साथ आ रहे हैं 2, एक उपेंद्र और एक आशुतोष। आइए भाई आइए, चलिए आपको दिखाएं। Yeah.
है स्विमिंग पूल, जहां हम लोग होटल में ठहरे हुए हैं। ये सामने हमारा कॉटेज, वो हमारा कॉटेज है, आप देख सकते हैं वो कॉटेज। ये 6 कॉटेज, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा जो हट है, ये हमारा हट है जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे दाईं ओर स्विमिंग पूल और बाईं ओर ये हट। ये हमारी गाड़ी आ गई है और हमारी गाड़ी के वाहक हैं आशुतोष बाबू। आज हमारे चालक बदल गए हैं और ये है मिस्टर आशुतोष जी, देखने में बहुत चिकने चुपड़े। देखिए इनका आज इन्होंने सेविंग किया है। तो आशुतोष जी, हम लोग कहाँ चलेंगे आज? अभी हम लोग केरी बीच, एक जगह है जो अरंबल बीच से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है, उसकी ओर प्रस्थान हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, तो अब केवल आना बाकी है उपेंद्र जी का। जी, और मोटा भाई। हम लोग जा रहे हैं कैरी बीच पर। गोवा का एक खूबसूरत बीच की ओर हम लोग अग्रसर। हमारे पीछे वाले सीट पर मोटा भाई बैठे हुए हैं और कार ड्राइविंग कर रहे हैं आशुतोष जी। आगे का नज़ारा, अब एक गांव से गुजरते हुए हम गोवा के एक गांव से, और पास ही है कैरी बीच। ये दोनों तरफ लिखा हुआ हाउस फॉर रेंट, यानी कि आप यहाँ पर भाड़े पर रह सकते हैं। ये मारुति मंदिर गोवा में, ये गणपति जी का मंदिर है। केरी बीच सामने दिखा रहा था, उधर ही। कैरी बीच के जस्ट ऑपोजिट में ये एक मंदिर। ये है कैरी बीच। हेलो, हेलो भाई। हाँ तो दोस्तों, हमारा जो सफ़र था ये अरंबल बीच का यहीं समाप्त होता है। और हमारा जो होटल था आपने देखा था ओडांटा, और हम ओडांटा से निकलेंगे
यानी कि अरंबल बीच में जो ओडांटा होटल है। अब वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। हमारे साथी ये उपेंद्र जी हैं, आज गाड़ी ड्राइव करने का जिम्मा इनके पास है और आशुतोष कैमरे के पीछे हैं। हम लोग चलेंगे अब ओडांटा से सीधा बाघा बीच की ओर। तो चलिए चलते हैं बाघा बीच। अरंबल बीच का मजा लेने के बाद वहाँ समुद्री मछलियों का हम लोगों ने जबरदस्त सेवन किया और उसके बाद हम लोग की यात्रा बाघा बीच की ओर गए। बाघा बीच भी एक बहुत ही प्रसिद्ध बीच है। कोई भी पर्यटक यदि गोवा जाते हैं तो बाघा बीच जरूर एक बार जाते हैं। वहाँ बहुत सारे बीच हैं जिसमें बाघा बीच काफ़ी फेमस है। लोग बाघा बीच सबसे पुराना बीच और सबसे प्रसिद्ध बीच है। वहाँ बाघा बीच पर एक टीटोज क्लब भी है। टीटोज क्लब बेसिकली ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज जब यहाँ इंडिया आए थे तो यहाँ कुछ पर्यटकों ने एक क्लब की स्थापना की और वो क्लब था टीटोज। काफी पुराना क्लब। आप जब उसके डिटेल्स में जाएंगे तो आपको टीटोज के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो दोस्तों, जब कभी आप गोवा जाएं तो टीटोज का आनंद अवश्य लें और वहाँ मॉकटेल और कॉकटेल जरूर पीजिए, उसका आनंद ही अलग है। तो हमारे दोस्तों ने भी बहुत मजा लिया। आप हमारी वीडियो में देखिए कि दोस्तों ने क्या एंजॉय किया टीटोज में। उसके बाद हम लोग वहां पर फोर्ट में भी गए। वहां 2-3 फोर्ट है और उसका भी हम लोगों ने आनंद लिया। मडगांव स्टेशन से सबसे नजदीक जो बीच है वो है कलंगुटे। कलंगुटे जो बीच है स्टेशन से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो तकरीबन हर पर्यटक वहां जाते हैं। वहां बहुत सारे ऐसे बीच हैं जिसका आप आनंद ले सकते हैं बारी बारी से। यह है एकोडा फोर्ट, एकोडा किला। अब हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। टिकट अब हम लोग टिकट जरा दिखाना भाई, कितने का टिकट है? ये इंडियन के लिए 25 और फॉरेन के लिए 300। अरे वाह, इंडियन के लिए काफ़ी सस्ता। और हम लोग बढ़ चले हैं किला की ओर। ये है टिकट चेकिंग पॉइंट। ये पुर्तगालियों के द्वारा 1612 में बनाया गया था। ये एक जेल भी कहते हैं कि यह पहले जेल के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया, यानी कि जेल खाना के रूप में। और इसके ऊपर में एक लाइट टावर है। उस लाइट टावर के द्वारा पास ही समुंदर है जो जहाज का आवागमन को सहूलियत रखने के लिए इस लाइट टावर का उपयोग किया जाता था।
ये आप ऊपर देख रहे हैं लाइट टावर, और ये सारे पर्यटक जो इस फोर्ट का आनंद लेते हुए। चलो कहाँ गया आशुतोष? आया। क्या लिखा हुआ था आशुतोष जी उसमें? ये जो है ये भूल गए क्या? हैं? वाटर रिजर्व पॉइंट है। अच्छा। इसमें पानी को इकट्ठा होता था जब बरसात होती थी। हाँ और ये पानी इकट्ठा होकर करके इसमें वे बनी हुई है। हाँ। उस रास्ते से होकर करके रिजर्व पॉइंट में आगे में एक रिवर है, उसमें जाकर करके समाहित हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए समुंदर का नज़ारा। ये चारों तरफ समुंदर ही समुंदर। इस ओर से पर्यटक आ रहे हैं। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये एक्वाडा फोर्ट है। एक समय यह जेल के लिए भी उपयोग किया जाता था, यानी कि कैदियों को भी यहाँ रखा जाता था, मगर आज यह पर्यटक के लिए उपलब्ध है। जब भी गोवा जाए तो आप रेंट पर कार या बाइक ज़रूर ले लें। वो आपके लिए सबसे सहूलियत होगी, क्योंकि 400 रुपया में आपको बाइक मिल जाएंगी। आप 2 आदमी आराम से सवारी कर सकते हैं, और 800 रुपया के रेट से आपको कार मिल जाएगी। उस कार में पेट्रोल आपको भराना है, और वो एक कार 24 घंटे के लिए बुक होती है। आराम से आप उस कार में, यदि आप 4 आदमी हैं तो आराम से पूरा गोवा सारे बीच घूम लीजिए। और हम लोगों ने कार ली थी, दरअसल हम लोग 3 लोग थे, तो कार से हर बीच का आनंद हम लोगों ने लिया। मगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हर बीच पर अलग से पार्किंग है। पार्किंग में ही आप गाड़ी लगाएं, तो पार्किंग के बाहर नहीं गाड़ी लगाएं। और जब गोवा में आप घूमने जाएं तो आप सीट बेल्ट अवश्य बांधें। सीट बेल्ट यदि नहीं बांधेंगे तो आपको फाइन का भी सामना करना पड़ सकता है। में आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स का भी आनंद आप ले सकते हैं। गोवा में आप स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं, जैसे वाटर स्पोर्ट्स में आपका पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, बम्पर राइडिंग, जेट स्की, वाटर राइड आदि आदि। तो 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में आपको ये सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होगी। साथ ही होटल जो है आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, या आपके परिचित हो पहले से वहाँ, तो आप उनसे भी, उनके द्वारा भी अपनी होटल बुकिंग कर सकते हैं।